नमस्कार दोस्तों, निक्की क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में भी हम पढ़ रहे थे भेड़ों की नस्लों के बारे में। भेड़ों की नस्लों के बारे में हमने एक क्लास कर ली है। आज हम आगे की और चर्चा करेंगे। बात करते हैं जैसलमेरी। जैसलमेरी किसकी नस्ल है? तो आपसे पूछ लिया जाए किसकी नस्ल है, तो भेड़ की तो क्या है, नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेरी नस्ल क्या है? ये सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है। यह भेड़ों में सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है। ऊन देने वाली नस्ल है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है, तो सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है जैसलमेरी। इस नस्ल की ऊन में लंबा रेशा पाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए लंबा रेशा वाली नस्ल, लंबा रेशा वाली नस्ल कौन सी है, तो लंबे ऊन वाली नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी। लंबा रेशा पाया जाता है। तो लंबे रेशे वाली नस्ल कौन सी हो गई? तो जैसलमेरी हो गई। दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं कि जैसलमेरी नस्ल के बारे में। जैसलमेरी नस्ल पाई कहां जाती है? तो जैसलमेरी नस्ल सर्वाधिक जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में पाई जाती है। तो लिखो दोस्तों, यह जैसलमेर, जोधपुर और कहां? बाड़मेर में पाई जाती है। दोस्तों, आपसे इसका पूछ लिया जाए इसका प्रजनन केंद्र, तो लिखो दोस्तों, इसका प्रजनन केंद्र कहां है? प्रजनन केंद्र पोखरण। इसका प्रजनन केंद्र एक तो पोखरण में होगा और एक कहां? फलोदी में। फलोदी में कौन सी नस्लों का प्रजनन केंद्र है? तो जैसलमेरी भेड़ की जो नस्लें हैं उनका प्रजनन केंद्र पोखरण और फलोदी, दो जगह इनका प्रजनन केंद्र स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मारवाड़ी नस्ल। आगे और दूसरी नस्ल की बात करते हैं, कौन सी? मारवाड़ी नस्ल की। मारवाड़ी नस्ल की ऊन किस प्रकार की पाई जाती है? तो मध्य मोटे होने के कारण इनके गलीचे काम में आते हैं। पहली बात तो यह नस्ल राजस्थान में सर्वाधिक पाली जाती है। यह नस्ल राजस्थान में सर्वाधिक पाली जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी प्रकार की नस्लें, भेड़ की नस्लें पाली जाती है? तो मारवाड़ी नस्ल की। इनकी ऊन मोटी होने के कारण, लिखो दोस्तों, इनकी ऊन मध्य व मोटी होने के कारण गलीचे बनाए जाते हैं। गलीचे बनाए जाते हैं। तो भेड़ की नस्ल की ऊन मोटी होने के कारण, मतलब मध्य और मोटी होने के कारण, इन नस्ल के क्या बनाए जाते हैं? गलीचे सर्वाधिक फेमस है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मारवाड़ी नस्ल का प्रजनन केंद्र। तो लिखो दोस्तों, इसका प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? तो प्रजनन केंद्र जयपुर में स्थित है। तो बात करते हैं मारवाड़ी नस्ल का प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। बात करते हैं सर्वाधिक पाई कहां जाती है? तो नागौर, जोधपुर, पाली और बाड़मेर में। यह है सर्वाधिक, यह है नागौर, जोधपुर, सिरोही और पाली में पाई जाती है।
पाई जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? नागौर, जोधपुर, सिरोही और पाली में पाई जाती है। एक क्वेश्चन इसका मोस्ट बनता है, लिखो दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। तो आपसे पूछ लिया जाए रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक कौन सी नस्ल की भेड़ों में होती है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक मारवाड़ी नस्ल की भेड़ों में रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके दो नस्लों के बारे में। कौन कौन सी नस्ल पढ़ी हमने? जैसलमेरी नस्ल पढ़ी, यह भेड़ सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है। तो आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक ऊन कौन सी नस्ल की भेड़ों में पाई जाती है, तो जैसलमेरी नस्लों की भेड़ों में सर्वाधिक क्या पाई जाती है? ऊन पाई जाती है। ठीक है, इसकी ऊन लंबे रेशे की है। आपसे पूछ लिया जाए लंबे रेशे की ऊन किस नस्ल की है, तो जैसलमेरी नस्ल की है। जैसलमेरी नस्ल जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका प्रजनन के अंदर पोकरण और फलोदी के अंतर्गत क्या है? इस नस्ल का प्रजनन के अंदर कौन सी? जैसलमेरी नस्ल। ठीक है, आगे बात करते हैं मारवाड़ी भेड़ की नस्ल के बारे में बात करते हैं। यह राजस्थान में सर्वाधिक, आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में किस नस्ल की भेड़ें सर्वाधिक पाली जाती हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी नस्ल की भेड़ें पाली जाती हैं? मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें पाली जाती हैं। आगे बात करते हैं कि इनकी ऊन मध्यम व मोटी होने के कारण, इनकी ऊन का रेशा है वो मोटा होने के कारण इनके क्या बनाए जाते हैं? गलीचे बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसका प्रजनन के अंदर, किसका प्रजनन के अंदर? तो मारवाड़ी नस्ल का प्रजनन केंद्र आपसे पूछ लिया जाए तो मारवाड़ी नस्ल का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। आगे बात करते हैं ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये नागौर, जोधपुर, सिरोही और पाली की क्या है? प्रसिद्ध है। नागौर, जोधपुर, सिरोही और पाली की कौन सी नस्लें प्रसिद्ध है? मारवाड़ी नस्ल। और ये क्वेश्चन मोस्ट होने वाला आपके पेपर में, देख लो 100% छपने वाला क्वेश्चन है। 100% छपने वाला क्वेश्चन कौन सा है कि राजस्थान में किस नस्ल की भेड़ों की रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है? तो मारवाड़ी नस्ल की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। इसके क्या होते हैं? रोग कम होते हैं, इसलिए इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और आगे भेड़ों की नस्ल के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं सोनाड़ी भेड़ की नस्ल। सोनाड़ी भेड़ की नस्ल के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसे कौन सी भेड़ के नाम से जाना जाता है? इसे चुनौथर भेड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसे चनोथर भेड़ के नाम से जाना जाता है। भेड़ के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए चौनोथर भेड़ के नाम से किसे जाना जाता है, तो सोनाड़ी नस्ल की भेड़ को चौनोथर भेड़ के नाम से जाना जाता है। इस भेड़ के चरते समय कान जमीन को स्पर्श करते हैं। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस भेड़ के चरते समय कान जमीन को स्पर्श करते हैं। स्पर्श करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार आ सकता है कि कौन सी भेड़ के नस्ल के कान चरते समय जमीन को स्पर्श करते हैं, तो आप सोनाड़ी। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस नस्ल की भेड़ के कान सर्वाधिक लंबे होते हैं, तो कौन सी नस्ल के? सोनाड़ी नस्ल के कान क्या होते हैं? सर्वाधिक लंबे होते हैं। ये आगे लिखो दोस्तों, सर्वाधिक मांस उत्पादन करने वाली नस्ल है। इस नस्ल लिखो दोस्तों, इस नस्ल से सर्वाधिक मांस उत्पादन होता है। इस नस्ल से सर्वाधिक मांस उत्पादन होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक मांस कौन सी नस्ल की भेड़ों से उत्पादित होता है, तो सर्वाधिक मांस सोनाड़ी भेड़ की नस्ल से उत्पादित होता है। ये बात करते हैं इसका अनुसंधान के अंदर। इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है,
तो इसका अनुसंधान केंद्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में इस भेड़ का क्या है? अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यह है उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में पाई जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि यह नस्ल सर्वाधिक कहां पाली जाती है, तो उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में पाली जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मालपुरा भेड़ की नस्ल। मालपुरा भेड़ की नस्ल, मालपुरा भेड़। तो मालपुरा भेड़, यह लिखो दोस्तों, यह राजस्थान की देसी नस्ल है। यह राजस्थान में भेड़ की देसी नस्ल है। यह राजस्थान में भेड़ की देसी नस्ल है। तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थानी नस्ल की भेड़ें कौन सी है, तो मालपुरा है। अब इसका लिख लो दोस्तों, सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक क्षेत्र कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, तो लिखो दोस्तों जयपुर, टोंक और अजमेर के तीनों जिलों। देखो दोस्तों, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी और दूदू। आगे बात करते हैं दौसा आदि जिलों में पाई जाती है। आदि जिलों में क्या कौन सी नस्ल पाई जाती है, तो मालपुरा नस्ल भेड़ की नस्लें पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके सामने दो भेड़ों की नस्लें। और कौन कौन सी हमने दो नस्लों की बात कर ली है। सोनाली भेड़ की नस्ल, इसे किस नाम से जाना जाता है, चिनोत्थर के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं किस भेड़ के नस्ल के कान सर्वाधिक लंबे होते हैं, तो सोनाली नस्ल के कान क्या होते हैं, चलते समय कान क्या करते हैं, जमीन को स्पर्श करते हैं, इनके कान क्या होते हैं, सर्वाधिक लंबे होते हैं। इस नस्ल से सर्वाधिक क्या उत्पादित होता है, मांस का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी है, तो सोनाली नस्ल है। इसका अनुसंधान केंद्र आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है, चित्तौड़गढ़ है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में पाली जाती है। आगे बात करते हैं मालपुरा भेड़ की नस्ल। यह राजस्थान में भेड़ की देसी नस्ल है। राजस्थान की नस्ल की भेड़ कौन सी है, तो मालपुरा नस्ल की भेड़ें हैं और ये राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर, टोंक, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, दूदू और दौसा क्षेत्र में पाली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और आगे भेड़ों की नस्ल के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं चोखला भेड़। ये भेड़ों में सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। यह भेड़ की क्या है, कहां पाली जाती है, ज्यादातर शेखावाटी क्षेत्र में चोखला भेड़ें पाई जाती हैं। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे छापर व शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। तो लिखो दोस्तों, इस भेड़ को छापर व शेखावाटी भेड़ की नस्ल के नाम से जाना जाता है। भेड़ की नस्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भेड़ को कौन सी नस्ल के नाम से जाना जाता है, चोगला भेड़ को। इस भेड़ को छापर व शेखावाटी भेड़ की नस्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसे भारत की मेरिनो भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट आपका आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लो इसके। इसे भारत की मेरिनो ये नाम मोस्ट है। भारत की मेरिनो के नाम से जाना जाता है। तो आपको पूछ लिया जाए भारत की मेरिनो किसे कहा जाता है, तो चोखला भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रसिद्ध क्यों है, अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है। अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है। ऊन के लिए
प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ लिया जाए अच्छी किस्म के ऊन के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, तो चोकला भेड़ अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ये कहाँ पाई जाती है। क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र देखो दोस्तों, इसका क्षेत्र बीकानेर के बाद में झुंझुनू, चूरू, सीकर, आगे नीम का थाना जयपुर और दूदू इन जिलों में क्या पाई जाती है, ये चोकला भेड़ की नस्लें पाई जाती हैं। और अच्छी किस्म की ऊन के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, तो चोकला भेड़ की नस्ल प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बागड़ी भेड़ की नस्ल। कौन सी, बागड़ी भेड़ की नस्ल। ठीक है दोस्तों, तो बागड़ी नस्ल की भेड़ों की क्या खासियत है, इसका 75% मुंह क्या होता है, इस भेड़ का लिखो दोस्तों, इस भेड़ का मुंह है 75% भाग काला होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए किस भेड़ के मुंह का 75% भाग काला होता है, तो बागड़ी नस्ल की भेड़ का 75% मुख क्या होता है, काला होता है। ठीक है दोस्तों, ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो यह सर्वाधिक अलवर व भरतपुर में पाई जाती है। यह सर्वाधिक अलवर व भरतपुर में पाई जाती है। अलवर व भरतपुर में पाई जाती है। भरतपुर में पाई जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कौन सी नस्ल सर्वाधिक अलवर व भरतपुर में पाई जाती है, तो बागड़ी नस्ल की भेड़ें हैं जो सर्वाधिक अलवर व भरतपुर में पाई जाती है। आगे बात करते हैं खेरी नस्ल की भेड़। खेरी नस्ल की भेड़ के किसके लिए प्रसिद्ध है, तो घुमक्कड़ रेवड़ों में ये सर्वाधिक पाई जाती है। खेरी नस्ल की भेड़ सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, घुमक्कड़ रेवड़ों में सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक पाई जाती है। तो कौन सी नस्ल की भेड़ें घुमक्कड़ रेवड़ों में सर्वाधिक पाई जाती हैं, तो खेरी नस्ल की भेड़ें घुमक्कड़ रेवड़ों में सर्वाधिक पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं खेरी नस्ल कहाँ कहाँ पाई जाती है, नागौर, जोधपुर और पाली। क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र कहाँ है, नागौर, जोधपुर और पाली। आपसे बात करते हैं क्षेत्र की, नागौर, जोधपुर और पाली क्षेत्र में ये पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ऊन सफेद व गलीचे में प्रयोग किया जाता है। इसकी ऊन कैसी है, ऊन सफेद व गलीचे सफेद व गलीचों में उपयोग की जाती है। तो आपसे पूछ लेते हैं किस नस्ल की भेड़ की ऊन सफेद व गलीचों के निर्माण के लिए उपयोगी है, तो खेरी नस्ल की भेड़ की ऊन गलीचों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे हम कुछ विदेशी नस्लें हैं वो और बची हैं, वो भी इसी में कराएंगे। पहले इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चोकला भेड़ इसे छापर भेड़, शेखावाटी भेड़ के नस्ल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं किस भेड़ की नस्ल को भारत की मेरिनो कहा जाता है, तो भारत की मेरिनो चोकला भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है। ये अच्छी किस्म की ऊन के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, तो चोकला भेड़ की नस्ल प्रसिद्ध है। ये सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाली जाती है, तो बीकानेर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, नीमका थाना, जयपुर और दूदू क्षेत्र में ये सर्वाधिक पाली जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बागड़ी नस्ल के लिए कौन सी भेड़ें प्रसिद्ध है, तो बागड़ी नस्ल, इस भेड़ की नस्ल का क्या होता है, 75% मुख क्या होता है, काला होता है। ठीक है दोस्तों, ये सर्वाधिक अलवर व भरतपुर में पाली जाती है। कौन सी नस्ल, बागड़ी नस्ल की भेड़ें। आगे बात करते हैं खेरी नस्ल की भेड़ें घुमक्कड़ रेवड़ों में सर्वाधिक पाली जाती है।
जो चलते फिरते रेवड़ों में सर्वाधिक कौन सी नस्ल पाली जाती है? तो खेरी नस्ल की भेड़ें पाली जाती हैं। और ये इसकी ऊन क्या होती है? सफेद ज्यादा होती है। इसके लिए गलीचे बनाने के लिए काम में ली जाने वाली नस्ल कौन सी है? कौन सी नस्ल की भेड़ें हैं? तो खेरी नस्ल की ऊन की भेड़ें सर्वाधिक पाई जाती है। ये नागौर, जोधपुर और पाली में पाली जाती है। नागौर, जोधपुर और पाली में सर्वाधिक कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो खेरी नस्ल की भेड़ें सर्वाधिक पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बढ़ेंगे कुछ विदेशी नस्लों के बारे में। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कुछ विदेशी नस्लों के बारे में। किसकी विदेशी नस्ल? भेड़ की विदेशी नस्ल। एक तो कौन सी? रूसी मेरिनो नस्ल, जो कहां पाई जाती है? सर्वाधिक टोंक, जयपुर, झुंझुनू और सीकर में पाई जाती है। बात करते हैं कौन सी नस्ल? रूसी मेरिनो। रूसी मेरिनो, रूसी मेरिनो सर्वाधिक कहां पाई जाती है? आपसे इसका क्षेत्र ही पूछेगा कि भारत में ये विदेशी नस्ल है, राजस्थान में रूसी मेरिनो नस्ल। रूसी मेरिनो नस्ल सर्वाधिक राजस्थान में कहां पाई जाती है? और ये किस प्रकार की नस्ल है? विदेशी नस्ल है। तो ये सर्वाधिक कहां पाई जाती है? तो सर्वाधिक बात करें तो टोंक, टोंक के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में दूदू, और दूदू के बाद में आ जाएगा आगे सीकर। सीकर में भी लिखना चाहो तो लिख लो नीम का थाना, नीम का थाना, थाना और झुंझुनू, और झुंझुनू में सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सी नस्ल? रूसी मेरिनो। रूसी मेरिनो टोंक, दूदू, जयपुर, सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू में सर्वाधिक पाई जाती है। आगे बात करते हैं डोसेंट। कौन सी दूसरी नस्ल कौन सी है? विदेशी नस्ल डोसेंट। डोसेंट ये कहां पाई जाती है? डोसेंट की बात करें तो ये सर्वाधिक टोंक में पाई जाती है। तो कहां? टोंक क्षेत्र में। टोंक क्षेत्र की प्रसिद्ध है, टोंक क्षेत्र की प्रसिद्ध है। मैं आपको कौन सी नस्ल करा रहा हूं? विदेशी नस्ल। डोसेंट नस्ल कहां पाई जाती है? टोंक में पाई जाती है। टोंक क्षेत्र की ये नस्ल प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करते हैं रेम्बुल। रेम्बुल भेड़ की नस्ल। आपको ये याद रखना है कि ये नस्ल है किसकी? रेम्बुल, रेम्बुल भेड़ की नस्ल। रेम्बुल भेड़ सर्वाधिक कहां पाई जाती है? आपसे इसका क्षेत्र ही पूछा जाएगा तो टोंक में पाई जाती है। रेम्बुल कहां पाई जाती है? टोंक के क्षेत्र में। टोंक के क्षेत्र में, टोंक के क्षेत्र में पाई जाती है, पाई जाती है। तो आपसे कौन सी भेड़ हो गई है? रेम्बुल। रेम्बुल कहां पाई जाती है? टोंक के क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। आगे बात करते हैं कोरिडेल। कौन सी? केरिडोल या कोरिडोल। चौथी भेड़ की नस्ल कौन सी है? कोरिडोल। कोरिडोल, कोरिडेल, कोरिडेल भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की है। तो आपको ये याद रखना है कि नस्ल किसकी है? भेड़ की। ये सर्वाधिक कहां पाई जाती है? चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है। चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है दोस्तों,